बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से वी स्टार्ट द सेशन। ये एक कैफ़े खुदी की एक स्पेशल एक सीरीज़ है जिसमें हर सैटरडे को हम सेशन करते हैं। आज का जो सेशन है वो गोल सेटिंग टू गोल गेटिंग है। हाँ जी दोस्तों, आप बताइएगा, ये कभी अटेंड किया आपने ट्रेनिंग गोल सेटिंग टू गोल गेटिंग अपनी लाइफ में? नहीं, इसके अलावा मतलब यहाँ के अलावा ज़िंदगी में मैनेजमेंट हाउस के अलावा की बात कर रहा हूँ, अटेंड नहीं किया? आपसे मेरा क्वेश्चन है बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, क्योंकि एक छोटी सी रिसर्च बता देता हूँ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च है कि दुनिया के अंदर 95% लोग अपने गोल सेट नहीं करते, और जो दुनिया में सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो में हार्डली 1% होते हैं जो कि अपनी लाइफ की गोल सेटिंग करते हैं। और कहते हैं कि जो बंदा अपनी लाइफ की गोल सेटिंग कर लेता है उसकी जो सक्सेस का जो रेट है एज़ कम्पेयर टू जो गोल सेट नहीं करता उसमें कम से कम 11 टाइम्स का फ़र्क होता है। तो बुनियादी जो क्वेश्चन है आज के सेशन में हम ये देखेंगे, पहले तो ये डिफाइन करेंगे कि गोल और विश में क्या फ़र्क होता है। गोल में और विश में क्या फ़र्क होता है। सेकंड है कि वाई पीपल डू नॉट सेट गोल्स। पाकिस्तानी क्यों नहीं गोल बनाते अपने, वो सुबह एक ड्रजरी शुरू हो जाती है वहाँ शुरू कर देते हैं। तीसरा हम ये देखेंगे कि अगर गोल सेटिंग का तरीक़ाकार क्या है। काश ये वाला जो सेशन है, ये वाली जो गोल सेटिंग की अगर छोटे होते हमें बचपन में स्कूल में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलिंग करियर मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है जी, एक बराए नाम काउंसलिंग सेंटर बना दिए जाते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी काउंसलिंग होने वाली होती है और लास्ट में पता चलेगा कि गोल सेटिंग का प्रोसेस क्या है, गोल गेटिंग कैसे कहते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये आज का एक छोटा सा आउटलाइन है। हाँ जी, ओवर टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गोल एंड अ विश? हाँ जी निसार। बेसिकली विश होती है जिसको हम बेसिकली उर्दू में ख्वाहिश बोलते हैं। ये हो जाए या मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। और जबकि गोल होता है बेसिकली कि आप सेट करते हो कि आपने ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है लाइफ के अंदर। आई थिंक विश ये ख्वाहिश है सिर्फ कि आपने ये ज़िंदगी में मेरे ये हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ऐसा अगर हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब आप गोल एक ज़िंदगी में बनाते हैं तो वो एक टारगेट होता है जिसको आपने अचीव करना होता है। आप उस डायरेक्शन में चलते हैं जिसके लिए आप अपने आप को गोल को सेट कर रहे होते हैं, उसको आप फॉलो करते हैं प्रॉपर्ली। सर आपका क्या है डिफरेंस बिटवीन अ विश एंड अ गोल? विश मेरे ख्याल में एक शॉर्ट टर्म चीज़ है जिसको हासिल करने के बाद शायद हमें वो उसकी जो खुशी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन गोल जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसके लिए हम लोगों को काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है और उसमें शॉर्ट टर्म गोल्स आते हैं जिसको अचीव करते हुए हम कुछ जार्गन्स आज यूज़ नहीं करेंगे, हम बड़ी सिंपल सी बेसिक्स पे आज रहेंगे। फरमान, व्हाट डू यू से डिफरेंस बिटवीन गोल एंड अ विश? Simply we can say that a wish cannot be a goal. नहीं, डिफरेंस मैंने पूछा है। सर विश जो होती है वो whatever you are thinking, कोई भी एक अच्छी चीज़ है वो आप सोच रहे हो, वो उसके लिए आपको एक विश आ सकती है, लेकिन आप उसके लिए गोल नहीं सेट कर सकते। जी शफक, गोल और विश में क्या फ़र्क है? विश का मतलब होता है आपकी ख्वाहिश, कोई चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, बस आप सोच रहे होते हैं बट आप उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करते। Whereas goal is something आप रोडमेप बनाते हो just to achieve that particular thing. So I guess. वेरी गुड। शिफा इज सिटिंग। शिफा बच्चे आप बताइए कि विश और गोल में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए ये मैं इसलिए इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ, अगर आपको ये क्लियर होगा तो फिर ही आपको पता चलेगा। अगर आपको क्लियर ही नहीं, आपने जाना किधर है, इस्लामाबाद या मुल्तान, तो डेवोकेटे पे जाके आप कहाँ करेंगे? खड़े होकर सोचते रहेंगे कि यार ये लगता है कि चलो मुल्तान की गाड़ी में जाओ, रास्ते में कहीं इस्लामाबाद आ जाएगा। ऐसे तो नहीं होता ना जी। आपको क्लियर होना पड़ेगा ना जी, आपने मुल्तान की गाड़ी पे बैठना है या इस्लामाबाद की गाड़ी लेनी है, दोनों ऑपोजिट हैं। वरना जाके इस्लामाबाद पर चले मैंने तो मुल्तान आना था। जी शिफा, विश और गोल में फ़र्क क्या होता है? गोल के अंदर आप अपने सारे एफर्ट्स एक डायरेक्शन में आप एक चीज़ को अचीव करने के लिए सर्टेन पॉइंट को, और विश इज जस्ट योर डिज़ायर और वांट कि आप वो चीज़ चाहिए। बट एक गोल में यू हैव अ फोर्स कि आप उसकी तरफ काम भी करते हैं। So I believe every goal starts with a wish,
अगर विश के साथ प्लान नहीं है तो वो गोल मतलब उसकी डायरेक्शन है ना वो गोल की तरफ अचीव नहीं हो सकता। गोल काफ़ी फोकस और डायरेक्टिव होती है। विश के बाद जो है ना आप उसकी प्लानिंग करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तब जाकर जो है ना आप उसके ऊपर जो होमवर्क करते हैं तब जाकर जो है गोल पूरी होती है। वेरी गुड, क्लैप करें जी इसके लिए। उन्होंने पिछला सेशन अटेंड किया था तो उन्होंने एक्नॉलेज किया है। लेकिन आज मैं जो एक और चीज़ ऐड करूँगा कि हर गोल जो होता है कोई विश होती है, लेकिन हर विश गोल नहीं होता, ये प्लीज़ याद रखिएगा। अब फ़र्क क्या है दोनों का, हमने बताया था कि लोग जो पाकिस्तान में जो 98% जो गोल्स नहीं बनाते वो विशफुल थिंकर होते हैं। काश ये अगर मैं ये कर लेता मगर ये हो ना सका, ठीक है ना, जैसे मौलाना रूम फरमाते हैं कि अगर और मगर की शादी कर दी जाए तो काश पैदा होता है। तो 98% लोग हमेशा रिग्रेट्स में रहते हैं कि काश, ठीक हो गया जी। तो रिग्रेट्स जो होता है ना, ये हमारा सबसे बड़ा डायलेमा एज अ कंट्री। हर बंदा दूसरा बंदा आपको मिलेगा, काश मैं CSS कर लेता, काश डॉक्टर बन जाता, अब्बा जी ने कुछ कारोबार बंद करवा दिया। तो वो जो बुनियादी जो फ़िलासफ़ी है इंसानों की कि वो गोल्स विश को गोल में नहीं बना पाते। अब दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि जो भी गोल होता है वो एक विश होती है। ज़िंदगी में आपने एक गाड़ी लेनी है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक गोल है, चाहे वो स्पिरिचुअल गोल है, चाहे आपने खुदा की तलाश करनी है, चाहे आपने 4 चूड़ियों वाली गाड़ी की तलाश करनी है ना जी। 4 चूड़ियों वाली गाड़ी किसके पास है? किसके पास है? तो सबके पास है। विश है ना। तो नसार आप भी 4 चूड़ियों मतलब ओडी की बात कर रहा हूँ, सही मॉडल, ठीक है जी। तो ओडी की गाड़ी लेनी है आपने, ठीक है, या आपने डिफेंस फेज़ 5 में घर लेना है, या आपने भी ड्रीम जॉब लेनी है, ठीक है, या ड्रीम वाइफ ढूंढनी है। तो जो भी आपने कोई भी ज़िंदगी में कोई तालीम हासिल करनी है, ऑक्सफोर्ड जाना है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जाके, ये लोगों की बड़ी बड़ी विश लिस्ट होती है, ठीक है। लेकिन उसमें बड़े कम होते हैं जो उसको मटीरियलाइज़ कर पाते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर अपने आप को कहते हैं चलो वो नहीं तो मिला तो यही सही। तो मेरा जो पॉइंट है ना, इस विश को गोल कैसे बनाना है, मैं लंबी इसलिए डिटेल बात तमीर नहीं बांधूंगा। 2 चीज़ें अपने पल्ले बांध लीजिए। एक, हर विश के आगे डेडलाइन लगा लें, साकिब ने जैसे बोला। मतलब आपने वेट कम करना है, आपका वज़न है जी 10 kg, डॉक्टर ने कहा जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अपना वेट को ज़रा आपने स्मार्ट होना है। फरमान तुम्हें भी, ठीक है, 10 kg 5 kg अब रिड्यूस करना है। तो ये कहने से ये विश है आपकी कि यार मैं अपना जो ना अच्छा मैं डाइट का कंट्रोल करूँगा, मैं वॉक करूँगा, ऐसे नहीं कभी भी आपका वेट मैनेज होगा। मैंने एक 4 प्रोडक्ट्स बनाई हैं जहाँ साहब, मैंने अब जो ना इनको सेल करना है, मैंने इनके इन्वेस्टर ढूंढूंगा, नहीं, ये आपकी विश है। लेकिन गोल उस वक्त बनेगा जब यू विल पुट अ डेडलाइन ऑन योर विश कि मैं 3 महीने के अंदर अपना वेट कम करूँगा। ये अब आपका गोल है। पहले खाली वज़न कम करूँगा, ये क्या थी? मैं 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने अगर एक डेडलाइन लगाएंगे तो फिर आपका वो जो विश के अंदर एक कमिटमेंट ऐड हो जाएगी। पुटिंग डेडलाइन, बैंक के अंदर जी मैं डिपॉजिट, अगर बैंक मैनेजर बन गए हैं तो मैं डिपॉजिट लाऊंगा, बैंक मैनेजमेंट ने कहा नहीं, आपने 31 दिसंबर तक लाएंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी, वरना यू विल किक्ड ऑफ फ्रॉम द बैंक। प्राइवेट बैंक ऐसे टारगेट देते हैं 31 दिसंबर तक जनाब आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, या सेल्स के अंदर सर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो अगले महीने सर जी थैंक यू वेरी मच सर। तो इसी तरह डेडलाइन के साथ एक आखिरी चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जो आज पहले मैंने नहीं बोली थी। साकिब साहब लिख लें कि विश प्लस डेडलाइन प्लस प्राइस, कि कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए आप उसकी कीमत क्या दे रहे हैं। चाहे वो कीमत चाहे पसीने में है, चाहे वो कीमत आपके उसके हवाले से है, मेहनत के हवाले से है, चाहे आपने टाइम देना है, चाहे आपने उसके लिए फाइनेंशियल कॉस्ट, आपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, आपको जनाब जी ट्रांसपोर्ट चाहिए, हैं जी 1000 रुपया आने जाने में ऊबर ले लेती है, तो ये कॉस्ट है, उसकी प्राइस है जो पे कर रहे हैं। या आपने कोई कोर्स सीखा है, कोई आपने कोई ट्रेनिंग लेनी है, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कॉस्ट है ना जी, प्राइस है। वक्त प्राइस है, फिर उसके अलावा आपका अटेंशन प्राइस है, ठीक है जी। तो वो जो अटेंशन है, ये सारी जो ना इस चीज़ों की प्राइसेस आपने पे करनी होती है जी। इसको क्या कहते हैं जी? गोल बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि वाई पीपल डू नॉट सेट गोल्स। पहले समझ आ गया जी कि गोल में और विश में क्या फ़र्क है जी? 2 चीज़ों का, किस किस का?
शिफा किसका जी? और प्राइस। दुनिया में हर चीज़ की एक प्राइस है जी। इवन कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच। नाजिया ये पहला लेसन था जब मैं दुनिया में ज़िंदगी में आया, देयर इज़ नो फ्री लंच इन बिजनेस। किसी भी ज़िंदगी में आप फ्री लंच नहीं होती। सच है ये कड़वा? फ्री लंच तो कोई नहीं होता ना जी। आगे चलते हैं। वाई पीपल डू नॉट सेट गोल्स। लोग गोल्स क्यों नहीं बनाते? देयर आर वेरी 3 to 4 बेसिक रीजन्स। नंबर 1 रीज़न people do not set goals. Number 1, people are not serious about himself. सबसे लोग अपने आप को कैजुअल लेते हैं। और नाजिया ये बात लाइन में लिख लें ज़रा, सबके लिए ये, नाजिया आपके लिए नहीं, सबके लिए। इफ़ यू टेक लाइफ कैजुअल, यू विल शुड बी रेडी फॉर कैजुअलिटीज। क्या बोला? अगर आप ज़िंदगी में चीज़ों को कैजुअल लेते हैं तो फिर कैजुअलिटीज़ के लिए रेडी रहें। ये ज़िंदगी के अंदर रोज़ ये लेसन मिलता है, अनटिल वी लर्न दिस लेसन। कैजुअलिटीज़ होती रहेंगी अगर हमने कैजुअलिटी से ना सीखा। दैट इज़ द की। तो पहला पॉइंट क्या जी? सीरियसनेस। बी सीरियस। किस चीज़ के बारे में? अबाउट योर लाइफ। सेकेंड रीज़न क्या है? वी डू नॉट सीरियसनेस का रिजल्ट क्या आता है? वी आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल। ज़िम्मेदार जो बंदा होता है ना, उसको पता होता है कि मेरे आज बच्चे की फ़ीस की आखिरी तारीख है, आज मेरा बिजली का बिल की लास्ट डेट है, आज मेरा जनाब जी गाड़ी को जनाब जी टायर अगर मैंने ठीक ना कराया तो ये मसला हो जाएगा। ये हर चीज़ को वो जो बंदा, इसके लिए डिग्रियाँ नहीं चाहिए सीरियसनेस के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है वही क्या करता है जी? गोल सेट करता है। कभी इररिस्पॉन्सिबल बंदे को पता ही नहीं होगा, उसको उसकी अपनी शादी होगी, अब माँ बाप को पता, अपने जी नहीं कर देनी, उसे क्या पता। उन्होंने कहा जी अब्बा जी ने शादी हाल बुक करा ना, वरना पता शादी हाल 3 महीने पहले बुक होता है, शादी वाले दिन तो नहीं बुक होता नहीं शादी हाल। आप जिम्मेदारी से चाहें कि भाईजान वरना ये हाल नहीं मिलना, क्योंकि फिर हमने गोडे भी पकड़ेंगे ना अच्छी नाजिया, तो शादी हाल नहीं मिलेगा अपने बेटे की शादी। तो 3 महीने पहले आपको उठ के जाना पड़ता है। ये गोल है जी शादी मंगा रहे पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत बड़ा, किसी बेटे की शादी करनी हो, सर कितनी तैयारियाँ होती हैं 3 महीने पहले। कार्ड छपवाने पड़ते हैं, दौड़ें लगानी होती हैं, शादी कार्ड बांटने होते हैं। इवन कि इतना ज़माना तेज़ हो गया है कि व्हाट्सएप के ऊपर लोग जो होते हैं ना, दोस्त यार तो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, आप उनको नाजिया अपने भाई के सब शादी कार्ड। लेकिन कुछ पुप्पी मामी चाचियाँ रिश्तेदार जब तक उनके घर नहीं जाएंगे वो आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कैजुअल क्या यार हम भी ऐसे ही आ जाएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएंगे। आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया था, आपको व्हाट्सएप में मुबारकबाद दे देंगे, 5000 का नोट व्हाट्सएप की तस्वीर बना के भेज देंगे। हम भी वैसे 5000 का नोट एक्सेप्टेबल है, सरकार अलाउ करती है व्हाट्सएप पे अगर आपको भेज दे कोई, है नाजिया? 500 रुपये का 5000 का नोट है हम लहाजा को मौके पे दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप कह रहे हैं हमने बस ऐसे ही आ जाना। तो सर ये 3-4 रीज़न्स हैं। चौथी रीज़न है जो हम गोल सेट क्यों नहीं करते, क्योंकि वो गोल्स हमारी वैल्यूज़ के कंपैटिबल नहीं होते। हमारी वैल्यूज़ कुछ और हैं, मकासद कुछ और हैं। तो नाजिया जी, फरमान साहब, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक लाइन लिख लें अपने अपने मोबाइल पे या अपने अपने कागज़ पे, इसको जाके ना कागज़ पे ना अपने दरवाज़े पे, अपने घर के दीवार पे लगा लें, जहाँ शीशा देखते हैं उस शीशे पे लगा लें, चस्पा कर दें। क्या लाइन जी? मेरे साथ बोलनी है सबने मिल के, हैं जी? कि छोटे ज़हनों में, सारे बोलें जी, छोटे ज़हनों में ख्वाहिशें होती हैं, बड़े ज़हनों में मकासद होते हैं। छोटे ज़हनों में और बड़े ज़हनों में मकासद होते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इंसान 2 दफ़ा पैदा होता है। एक दफ़ा उस वक़्त पैदा होता है जब उसकी माँ उसे जनती है, और दूसरी दफ़ा उस वक़्त पैदा होता है जब उसको ज़िंदगी का मकसद मिलता है। जो अपनी ज़िंदगी का मकसद डिस्कवर कर ले वो उसकी ज़िंदगी का पहला दिन होता है। और दूसरी एक लाइन हो लिखनी है, इसको भी तावीज़ की तरह दूध के साथ चाय के साथ आपने रोज़ पढ़ना है 100 दफ़ा। एक तस्बीह करनी है इसकी, हैं जी? तस्बीह ये करनी है नाजिया, क्या करनी है जी? कि ये ज़िंदगी के अंदर ना जी है, नाजिया लिख रहे हैं आप, ये तस्बीह है। पहले तो लिखा दी है कि छोटे ज़हनों में ख्वाहिशें होती हैं, बड़े ज़हनों में
मकासद होते हैं। कहते हैं जी कि जिन्होंने ख्वाब देखने होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है, जिन्हें ख्वाब पूरे करने होते हैं उन्हें रात छोटी लगती है। तो ज़िंदगी के अंदर उल्टा बोल दिया, जिन्होंने ख्वाब देखने होते हैं उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्होंने ख्वाब पूरे करने होते हैं दिन छोटा लगता है, जिन्होंने देखने होते हैं उन्हें रात छोटी लगती है। ठीक हो गया जी। तो ज़िंदगी के अंदर और कहते हैं जी कि जो ख्वाब होते हैं ना वो असल में हमारे पर्पस होते हैं। मैं अक्सर अपने लोगों को जो एचआर पढ़ाता था जो यूनिवर्सिटी में, मैं अक्सर लोगों को कहता था अपना जो आपका जो होता नहीं वो वाला क्या कहते हैं, थोड़ा सा नीचे रखिए, तो वो वाला उसको ना आप पूरा किया करें। वो क्या कहते हैं कि ये लाइन तो ना नाजिया जी कि अपने जब आप किसी बंदे को हायर करते हैं हम उसकी क्या करते हैं, नाम उसकी वल्दियत लेते हैं ना नाजिया, और उसके साथ क्या लिखाते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ। कभी आज तक किसी ने पूछा कि आपका पर्पस ऑफ बर्थ क्या है? वैसे आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ बड़ा सीरियस नोट पे, थोड़े से आप सीरियस लग रहे हैं कि व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ। एक तो गोल होते हैं ना जी, गाड़ी ये गोल है, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकता। क्या ख्याल है जी? घर एक गोल है, शादी एक गोल है, ये गोल्स को, और याद रखिएगा जो गोल्स होते हैं ना आपके पर्पस से ड्राइव होते हैं। आई रिपीट, जो गोल्स होते हैं ना लाइफ के वो कहाँ से निकलते हैं? पर्पस से ड्राइव होते हैं। नाजिया आपका क्या पर्पस है लाइफ का, हैं पता है? तो बता दें, अगर कोई शायद नेकी का काम है, किसी का कोई मोटिवेट हो जाए आपके पर्पस से। हाँ जी, दीन पे रहते हुए दुनिया को कामयाब करना। दीन पे रहते हुए, वो तो एक दुआ है ना कि नहीं, इसको पर्पस है जिंदगी का। मैं वही तो आप कह किस रहा तरह अपनी जिंदगी गुजारें। ये दुआ है बड़ी मशहूर कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह में दुनिया में भी कामयाबी दे और आखिरत में भी कामयाबी दे। ये है असल में जो आपका। लेकिन व्हाट इज़ द पर्पस, यूनिक पर्पस ऑफ लाइफ? ये तो जनरल है, ये मेरा भी है और आपका भी है। आपका क्या है? ये जनरल है, आपका मेरा सबका कॉमन है। जैसे कुरान पाक मेरा और आपका कॉमन है। आपने जो हिदायत पाई वो आपका कुरान है, जो मैंने पाई उसमें से मेरा। आपने वो शेर सुना हुआ है, करो मेहरबानी तुम अहले बरी पर, आगे खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी। अर्शे बरी पर। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। तो वो है, ये एक बुनियादी सी जो ना जो बुनियादी जो आपके साथ मैं किया, ठीक है। एक तवीज़ है जो मैंने लिखवाना था आपसे, लिखें जी। हर रोज़ सुबह उठ के ना एक जुमला जो ना अपनी दरवाजे पे लिख रहे हैं, इसको रोज़ पढ़ा करें, बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्या जी? आज मेरा, बोलें, आज मेरा बकाया ज़िंदगी का या आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है। क्या बोला जी? आज मेरा आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन। टुडे इज़ माई द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आने वाली जो जितनी भी ज़िंदगी है उसका पहला दिन क्या है? आज। इसलिए बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इस आज में ज़िंदा रहते हैं। गोइंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अब आगे वाला सवाल था कि वाई पीपल डोंट ये सेट द गोल। जी आपको रीज़न समझ आ गई? लोग अपना चीज़ों को अपना सीरियस नहीं लेते, जिम्मेदारी नहीं लेते और अपनी वैल्यूज़ को नहीं काउंट फॉर करते। ये जो आजकल को सबसे बड़ी जो नई साइंस आई है ना हैप्पीनेस की, कोविड आ गया, कोविड ने लोगों को उल्टा के रख दिया। तो ये सबसे बड़ी साइंस समझ आई कि ज़िंदगी में नई दौलत जो है वो आपका पीस ऑफ माइंड है। क्या बोला जी? जो नई वेल्थ है वो क्या जी? पीस ऑफ माइंड। अगर आपके पास दुनिया की सारी, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, मैं ट्रेनिंग्स में जाता हूँ वो लोग पूछते हैं इजाज़त दुनिया की सारी नेमतें हैं लेकिन सुकून नहीं है। क्या ख्याल है नाज़ी जी? ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। बड़े बड़े सीईओज़ के नाज़ी में जब कराची में इंटरव्यू करने जाता हूँ मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार दुनिया की सारी नेमतें हैं, ज़रा दराज खोलें ना अपने नीचे। वो अक्सर देखते हैं तो जिसमें इतनी नींद की, डिप्रेशन की, एंटी डिप्रेशन गोलियों के थप्पे मिलते हैं मुझे। मैं कहता हूँ यार ये तुम्हारी ज़िंदगी की कामयाबी है, तुम्हें रोज़ इतनी गोलियाँ खा के सोना पड़ता है। इवन यूएसए में, अमेरिका में हर बंदे को रात को रोज़ नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आती। आप गूगल से जाकर रिसर्च करके उठा के देख लें। हाँ, आगे चलते हैं जी कि गोल सेट करना तो आपने कर लिया। पाकिस्तान दुनिया में नाकामी की दो ही वजह हैं, पीपल डोंट नो व्हाट टू डू एंड पीपल डोंट नो हाउ टू डू। गोल्स क्या होते हैं? क्या गोल सेट किए? मैं आगे चलता हूँ ना। मैं
ये हर बंदे के गोल्स अपने हैं। मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दे देता हूँ गोल्स की, ताकि आपको लिए आसानी हो जाए। बीइंग अ मुसलमान होने के नाते भी मैं इसमें थोड़ी सी अपनी भी कुछ वैल्यू ऐड करूँगा। आपने कभी किसी ने ज़िंदगी में Q2 की ट्रेनिंग की है? Q2 क्या होता है? इम्पॉर्टेंट व्हाट इज इन योर लाइफ। वो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है इम्पॉर्टेंट, एक अर्जेंट, एक क्या होता है हाईली इम्पॉर्टेंट। अब मैं इम्पॉर्टेंट 5 डोमेन्स बताता हूँ आपको नाजिया, अपना, ठीक है जी। ये आपने उसको स्टडी करना, उसके अंदर आपके सारी ज़िंदगी का मकसद भी मिलेगा आपको, और आपको उसके अंदर वो मिलेंगे आपको लाइफ की जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं। वो 5 डोमेन्स हैं। नंबर 1, सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 1 जो प्रायोरिटी है लाइफ की, जो आपका पर्पस, आपका गोल, आपका वो क्या होनी चाहिए जी, ठीक है। अब आपने उसको आगे कैसे प्लान करना है, अगले वाले जो मैं हाउ टू गेट वाले के अंदर डालूंगा इस सारे ब्रॉडर गोल्स को, वो है सबसे पहली तरजीह है अव्वल, प्रायोरिटी नंबर 1, दैट इज़ द योर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, जिसने आपको तख्लीक किया। वो कौन है जी? अल्लाह। तो क्या पहली प्रायोरिटी क्या है जी इंसान की ज़िंदगी की? अगर आप प्रायोरिटाइज करें तो 5 मैंने चीज़ें बता देता हूँ। पहली प्रायोरिटी क्या है जी? अल्लाह के बाद आप हैं, अल्लाह के बाद, और आपके अंदर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी, नाजिया कोविड में जो सिखा दिया वो आपकी हेल्थ है। और आपकी हेल्थ का मतलब आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली की हेल्थ। इवन के फैमिली में एक बंदा बीमार हो जाए, आपकी बच्ची बीमार हो जाए, तो अभी तो अनहेल्थी है ना जी, अस्पताल में उसके साथ लेटी हुई है, आपका भी उससे ज़्यादा वो बेचारी अगर बीमार है तो उससे ज़्यादा आपको टेंशन है। तो हेल्थ ऑफ योर फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है जी? उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, उसको कैसे सर्व करना है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या बोला? हेल्थ योर एंड योर फैमिली। नंबर 3 के ऊपर नाजिया वो आ जाती है, वो आपका ग्रोथ। क्या बोला जी? आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, आपकी बिजनेस ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। क्या ख्याल है जी? मैं अगर आप बच्चे होते यूनिवर्सिटी के तो मैं कहता पैसा, मैंने कहा नहीं पैसा तो आप कमा रहे हैं, लेकिन अगर पैसे में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि कोई स्टैटिक चीज़ नहीं इस कायनात में, या चीज़ें ऊपर जा रही हैं या चीज़ें नीचे आ रही। हर अरूज को जवाल है, एक ब्रांड ऊपर जा रहा है, एक ब्रांड नीचे आ रहा है, एक बिजनेस ऊपर जा रहा है, एक बिजनेस, ठीक हो गया जी। तो ये एक जिंदगी का साइकिल है। तीसरा बोला, क्या बोला मैंने? ग्रोथ। उसके अंदर आपका, ठीक है जी, बिजनेस, फाइनेंस। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, आपके पर्सनल दोस्त, जिनसे ज़्यादा आप अपनी सारी वॉमिट करती हैं अपने आप को, अपने हवाड़ निकालती हैं, भड़ास निकालती हैं, गुस्सा निकालती हैं दोस्तों के साथ बैठ के। वो जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं जी? ये सारी 4-5 चीज़ें जी। फैमिली तो सेकंड पे कर दिया ना, बच्चों की, ठीक है। और ग्रोथ में आपकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। और पहला जो नंबर 1 है उसके अंदर खुदा की लिए आपको, खुदा को सिर्फ खाली एक डब्बे में ना बंद कर दीजिएगा कि खुदा एक मतलब नमाज़ पढ़नी है तो खुदा के करीब हो गए, बाकी 24 आवर्स में से आधा घंटा निकाल दो। 5 नमाज़ों में आधा घंटा लगता है ना जी, तो बाकी जो 24-23 घंटे 23 मिनट थे तो वो आपने नहीं ना जी। खुदा का मतलब है जब उसके रास्ते में आप वॉलंटियरिज्म करते हैं, खाली पैसा देना, ज़कात 2.5% देना तरजीह अव्वल में नहीं आता। तरजीह अव्वल में आता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? आपका खालिक। बदकिस्मती से अगर आप मुझसे एक छोटा सा सवाल पूछें तो छोटा सा उसका जवाब है कि हमारे ज़वाल की क्या सबसे बड़ी वजह है, तो हमारे ज़वाल की सबसे बड़ी वजह हमने खुदा को तरजीह अव्वल की बजाय तरजीह आखिर में रखा हुआ है, बल्कि उसे भी पाए निकाल दिया हुआ है, ठीक है ना। वो दीन का तुरंत जर्नल वर्ड है ना, मैं तरजीह अव्वल की बात कर रहा हूँ कि ड्राइविंग सीट, क्या बोला? ड्राइविंग सीट की बजाय हमने कहाँ रख लिया? वो पीछे वाली सीट पे वो अल्लाह ने बैठाया हुआ है, सारे दुनिया आप वो चला रहे हैं। नाजिया याद रखिएगा, तकब्बुर और हमाकत की कैसी क्या डेफिनेशन है, फिर आपको ये गोल सेटिंग में समझ आएगा। एक तकब्बुर होता है, एक हमाकत। तकब्बुर क्या होता है कि आपने अपनी मेहनत पे भरोसा किया और दुआ पे भरोसा नहीं किया,
वो क्या है कि जो भी कामयाबी मिली मेरी मेहनत से मिली, मुझे क्या ज़रूरत है तो मांगने की, क्या ज़रूरत है तरजीह अव्वल की। मैंने तो खुद इंटेलिजेंट हूँ, मैं खुद बड़ा पढ़ाकू हूँ, मैं खुद मेहनती हूँ, मेरी अक्लमंदी इसी वजह से मुझे अल्लाह ने, ठीक हो गया। तो ये क्या है जी, तकब्बुर। और हमाकत क्या है नासिया, कि सारा कुछ दुआएं मांगते रहे, मेहनत की कोई नहीं। क्या बोला मेहनत नहीं की सिर्फ। यार, ये आपको पता है हमारे जो पेरेंटिंग है बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, माँ बाप का पाकिस्तानी। मरने से पहले बच्चों के लिए बड़ा सा घर बना दो, इनको अच्छी जगह पे शादियाँ कर दो, खाते पीते को इनको दुनिया जहान के अच्छे स्कूलों में पढ़ा दो। यार कभी पेरेंटिंग सीखनी हो ना नाजिया, तो परिंदों से सीखें, छोड़ दें अमेरिका या दुनिया की लेक्चर्स। प्लीज़ लिख लें जुमला, क्या बोला, परिंदे अपने फरमान, परिंदे क्या करते हैं, अपने बच्चों को घोंसला बनाना सिखाते हैं, ठीक है। घोंसला बना के तो नहीं देते, उनको ताकत परवाज सिखाते हैं, उनके लिए पैसे तो नहीं रखते जोड़ते। खुदा के लिए बच्चों को सिर्फ एक स्किल सिखा दें, ताकत परवाज। क्या बोला, हाय हाय, घोंसले ना बनाए उनके लिए, कोठियां मकान ना जोड़े उनके लिए। जब ताकत परवाज आ जाएगी, जब उड़ना आ जाएगा, वो यंग सीगल की कहानी आपने पढ़ी ना दिया, वो बच्चे को सिखाता है आर्ट ऑफ फ्लाइंग। परिंदे अपने बच्चे को आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखाते हैं, कैसे टाइप करने हैं हवा में, कैसे ऊपर आना है। शिकार वो खुद कर लेंगे, क्योंकि मुंह में कितनी देर तक आप डाल सकते हैं जी, मछली डाल सकते हैं। यू कैन टीच देम हाउ टू फिश रादर देन गिविंग देम द फिश। आज किसी परिंदे को देखा है मरने से पहले अपने बच्चे को गिफ्ट करके जाए, घोंसले 2-4 मैंने तुम्हारे बेहतरीन बना के जा रहा हूं मरने से, क्या सिखा के जाते हैं? हाय हाय, कंधों पे बैठ कभी नहीं लेके अपने बच्चों को फिर वाह 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 वाह, क्या सिखाते हैं? गिरा देते बल्कि सो दैट दे कैन डाई बेटर। यस, और वी डू नॉट लर्न फ्रॉम दिस। दे थ्रो देम डाउन ना। लॉ ऑफ नेचर से हम क्यों नहीं सीखते? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं चाहते कि बच्चे भी हमारे ताकत परवाज सीखें, दुश्मन से कैसे बचना है, सेफ्टी कैसे करनी है, कैसे प्रीडिएटर्स होते हैं ना दुश्मन चारों तरफ, उनसे कैसे बचना है, उनकी जिबिल्लत में होता है। दैट इज अ की लर्निंग। आगे चलते हैं जी। गोल सेटिंग एक फार्मूला होता है, इसको कहते हैं स्मार्ट। ये गोल सेटिंग बड़ा बेसिक ट्रेडिशनल फार्मूला, लेकिन इट वर्क्स वेरी वेल इफ यू डू इट वेरी वेल। ओके, उसे कहते हैं नाजिया जो भी गोल्स बनाए इसी फार्मूले के तहत। आप समझ आ गए, ब्रॉडर गोल्स मैंने बता दिए, इसी की केमिस्ट्री, इसी के अंदर से आपने जिंदगी गोल बनाने हैं। पैसे कितने कमाने हैं वो आपने लिखना है, गाड़ी कौन सी लेनी है वो आपका गोल होना चाहिए। लेकिन तरतीब मैंने आपको दे दी है, इसमें मैंने बेतरतीबी की डंडी नहीं मारी। पहली तरतीब में नंबर 1 किया जी, तरजीह अव्वल अल्लाह, देन सेल्फ, आपकी ज़ात और आपकी फैमिली, वो ज़ात का हिस्सा है आपकी, उसको मैं ज़ात से अलहदा नहीं करता। अपनी बच्चे को आप अलहदा करेंगे अपनी ज़ात से? शुक्र है आपने मेरा जवाब दे दिया कि मैं और हूँ, मेरा बच्चा कोई और है। ऐसा तो नहीं होता, अलहदा तो नहीं कर देंगे ना जी। हाँ, दोस्तों को अलहदा कर देंगे, पुफियों को अलहदा कर देंगे, चाचों को अलहदा कर देंगे, लेकिन अपनी बच्चों को तो अलहदा नहीं करते, अपनी फैमिली को, जो इंस्टेंट फैमिली होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। क्या जी कि गोल स्मार्ट प्रिंसिपल पे बनते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक। अब ये जो मैंने जर्नल पर देखी ना, अब आपने 24 आवर्स में एक एक्सरसाइज करनी है कि स्पेसिफिक गोल्स कौन से। जर्नल से अब शिफ्ट क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक। एम का मतलब मेजरेबल। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वेट मैनेजमेंट की। अब लोगों ने वजन कम करना है शिफा 10 kg, तो क्या तरीका होगा, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है जी, एक मखसूस कि मैंने वेट कम करना है। मेजरेबल, मैंने 10 kg करना है। ठीक है जी। और SMA का मतलब है अचीवेबल, कि वो रियलिस्टिक है। SMART, आर का मतलब रियलिस्टिक और ए अचीवेबल है। अचीवेबल का मतलब है कि वो मैंने 50 kg नहीं लिख दिया, वो नॉट अचीवेबल है। आपने सेल्स 1 करोड़ की बजाय आप कहते हैं 100 करोड़ करते हैं, सर ये अचीवेबल नहीं है, कोरोना चल रहा है सर, थोड़ा सा हाथोला रखें। इसी तरह आर का मतलब रियलिस्टिक और टी का मतलब टाइम बाउंड, कि विद इन 2 मंथ्स करना है, 3 मंथ्स करना है। ये स्पेसिफिक, मेजरेबल,
अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ये स्मार्ट प्रिंसिपल। इसकी आप कोई भी गोल रखेंगे आप मोर लाइकलीहुड कि आप जो ना अचीव कर पाएंगे। आखिर में आज का जो हिस्सा है इस गुफ्तगू का वो मैं कंक्लूड करना वो है, ये हो गया गोल सेटिंग। अब आ गया गोल गेटिंग। अब गोल गेटिंग के ये 7-8 प्रिंसिपल्स हैं। पहले 3 कौन से हैं जी? BBC, आपको याद हो जाएगा। BBC का नाज़िया मतलब क्या होता है? फर्स्ट कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी गोल अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका बिलीफ है। इफ़ यू कंसीव एंड यू बिलीव यू अचीव, वेरी सिंपल। ये ज़िगलर बड़ा मशहूर राइटर है, उसने ये लिखा था, ठीक है। और थिंक एंड ग्रो रिच बहुत बड़ी दुनिया की मशहूर किताब है। ये बेसिक फार्मूला है गोल अचीवमेंट का। इफ़ यू कंसीव अ गोल, देन यू बिलीव इन योर गोल, यू अचीव द गोल। दूसरा बी का मतलब है, बी के बाद बर्निंग डिजायर। आपके पास बिलीव तो है लेकिन डिजायर ही नहीं अंदर से, तड़प ही नहीं है आपके अंदर। आएगा तड़प चाहिए होती है, बड़ी कमाल की चीज़ है ये तड़प। डिजायर लोगों की हर बंदे के पास होती है, लेकिन बर्निंग डिजायर बड़े एक्सेप्शन लोगों के पास होती है। नाजिया भाई क्या बात करके गए अभी शायद वारसी साहब कि रात को मैं 3 घंटे वॉक करता था और सुबह का इंतजार करता था जल्दी जल्दी आ जाए। मैं सोता भी नहीं था कि जाके मैं अपनी उस जो मैंने गोल बनाया था मैं उसको जाके मटीरियलाइज करूं। रात क्यों आ जाती है मेरी ख्वाबों के बीच में? लिटरली मैं छोटा होता था, एक दफ़ा मैंने बैट लिया, ठीक है, उसके ऊपर ना वो जो उसके ऊपर बल्ला नहीं होता जी, बल्ला, हम ना नाज़िया छोटे होते वो छड़ियों से खेला करते थे। पैसे नहीं होते थे क्रिकेट के बल्ला खरीदने के लिए, कसम से, और पागलों की तरह क्रिकेट खेलते थे। अच्छा बैट बड़ा महंगा मिलता है, तुम बाजार से वो बैट नहीं खरीद सकते थे, हैं सर जी। और हार्ड बॉल का जो बैट होता है बहुत महंगा होता है, सिंपल 2-2 हज़ार रुपये का। हमारे पास तो 200 रुपये नहीं होता था। हमने स्कूल में बैठ के जाके अपना बैट अपना लेके आओ, अपना को बैट नहीं देता था कोई। हम क्या करते ना, उस बैट के ऊपर ना वो जो होता ना पट्टी बंधवाते थे सूत्र की ना, उसके ताकि उसके जो बीच वाला जो नहीं होता जो होकर ना निकल जाए, ग्रिप होती थी। वो ग्रिप होती है नाजिया, उसने ना 2 दिन का टाइम मांगा स्पोर्ट्स वाले ने। नाजिया बल्ला मैंने ख़रीद लिया अपनी, मैंने सारी सेविंग्स की, ठीक है, सेविंग खरीद के मैंने एक बड़ा नॉर्मल प्राइस में बल्ला लिया, लेकिन बल्ले को सजाने के लिए उसके ऊपर ग्रिप बनवाई। उसने कहा 2 दिन चाहिए होते हैं इसकी, खुश्क वो होते हैं लिक्विड के साथ जो होती है वो लगाते हैं और बड़ा पक्का हो जाता है और बड़ी लगती है। उसके ऊपर फिर हम स्टिकर लगा लेते थे प्यारा सा SP का। वो ऐसे नाजिया 2 दिन तक मैं रोज दुकान के आगे से गुजरता, अंकल कब मिलेगा, अंकल कब मिलेगा, मुझे बैठ ने क्रिकेट खेलनी है। यार पागल कहता यार एक दिन पहले शाम में कहता तुम आके सुबह सुबह ले जाना यार, मैं तुम्हारा तैयार करके छोड़ूँ। ये क्रेजीनेस होती है, ये बर्निंग डिज़ायर होती है। हॉली डिज़ायर नहीं, अच्छा जी अंकल हफ्ते बाद दे देना है जी। तो वो बर्निंग डिज़ायर जो होती है ना, वो असल चीज़ होती है जी, घूम जाती है। वो बाबा वासफ अली वासफ की मैं बात बताता हूँ आपको। यहाँ वासफ साहब के पास ना लोग बैठे थे, तो एक बंदा आया तो कहते जी कि सर दुआ का टाइम हुआ, तो कहते जी कि आप सारे दुआ करें। उन्होंने दुआ की, मैं कहा जी इस बंदे की ज़रा सुन। उन्होंने पूछा भाई आपको क्या? कहते जी मेरी दुआ यह है कि अल्लाह मियाँ दुआ करें कि मुझे ना, मैं इस साल मैंने हज करना है। और वही जाए। वासा साहब ने हाथ उठा के दुआ मांगी कि अल्लाह से दुआ की, सब सारे दुआ करो अल्लाह में इसको हज पे ना लेके जाए। सारे परेशान हो गए, सर उसने ना कान में आपसे कहा है कि हज की दुआ करनी है, आप फरमान साहब ये उसके लिए दुआ करा रहे हैं अल्लाह इसको हज पे ना लेके जाए, ये उल्टी होगी ये दुआ। कहता है वासफ साहब कहते हैं अच्छा गलती होगी, उल्टी होगी दुआ, मुझे जी बताओ तुमने हज किया हुआ है? कहता हाँ किया हुआ है। अच्छा तुमने साथ वाले ने तुमने किया जी? मैं 2 किए हुए हैं हज। कहते हैं आप सब ने हज किए हुए हैं, आपके चेहरे पे बड़ा तड़प भी नहीं है किसी के, इसने कोई हज नहीं किया, इसके पास तड़प है। अल्लाह को हज नहीं चाहिए, तड़प चाहिए। मैंने दुआ इसलिए की कि अल्लाह इसकी तड़प कायम रख, ये सबसे बड़ा हज है। बर्निंग डिजायर, चाहे वो हज के लिए हो, चाहे बल्ले के लिए हो, चाहे बच्चे के लिए हो, चाहे आपके कोई मर जाती है फॉर नो रीजन, नहीं मर जाती है। वो इसलिए मर जाती है कि आपको साथ ना जिस तरह आपका तरजीही अवल से टूट जाता है। मैं बाद में बात कर लेंगे। तरजीही अवल जो मैंने बताया ना, यकीन की जो आपके अंदर जो वो असल में आपकी जो थोड़ी सी कुंडियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
अगर वो ताकतवर हों तो ये नहीं टूटता। हर सवाल का जो इलाज है ना, वो आपके यकीन कामिल में है। सुन्नत तहज़ीब हाज़र के गिरफ्तार, इमाम इकबाल ने कहा था ना, गुलामी से भी बदतर है बेयकीनी। ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो अलमी है ना इंसानों का, वो बेयकीनी का है। आगे चलते हैं जी। पहला क्या आ गया जी? पी, बिलीफ। दूसरा क्या बोला? बर्निंग डिज़ायर। और तीसरा आ गया जी आपकी कॉम्पिटेंस, कि कोई भी काम करना है आपने, सेल्स का आपने टारगेट अचीव करना है, तो आपको सेल ही नहीं आती। सेल्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं? रिजेक्शन को कैसे एक्सेप्ट करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपके पास काबिलियत ही नहीं है। प्रेजेंटेशन समझ आ गई बात? तो ये क्या हो गया? कॉम्पिटेंस जो होती है ना, काबिलियत आपकी। नाजिया याद रखिएगा, ज़िंदगी में हर बंदा बैठा है कि एनालिसिस कर ले अपने, हम अपना, हर बंदे को ना इंसान को वही मिलता है जो उसकी औकात होती है। खुदा का रात बड़ी अजीब सी है नाजिया, ऐसे होता है नाजिया। इसलिए कहता हूँ कि अपना वो जो होता है ना शेल, वो जो उसी ने बात कर रहे थे, शेल के मुताबिक मिलता है। शेल आपकी औकात डिफाइन करता है, आपका ज़र्फ डिफाइन करता है। आपका शेल अगर छोटा है तो आपको उतना ही मिलेगा। आपकी 50,000 की, सुने, अगर आपकी आमदन है ना और आप 1,00,000 रुपए की विश करते हैं, लेकिन आपका सोच 50,000 वाली है, तो 1,00,000 से वापस 50 पे आ जाएंगे आप। हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे 1,00,000 रुपया। नहीं, कई दफा लोग बहुत अच्छे होते हैं मगर आजमाइश भी आ जाती है। कोई गलत एक्सेप्शंस में है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक बंदा है, उसकी फौतगी आ गई या कोई बच्चा कोई बीमारी से मर गया, वो एक ऐसी एक्सेप्शंस होती है जनरली। हाँ, ठीक है। चौथी चीज़ क्या होती है? हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हाउ टू गेट गोल्स में क्या आता है? चौथी चीज़ आती है डेडलाइन, जो मैंने बताई आपको। पांचवी चीज़ आती है बेनिफिट्स। क्या बोला? आप अपने बेनिफिट्स लिखें कि इफ़ आई अचीव दिस गोल तो मुझे ये बेनिफिट होगा। मिसाल के तौर पे लेडीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेट मैनेजमेंट होता है ना जी। अगर वो वेट को कंट्रोल कर लेते तो अपनी पसंद के ड्रेस पहन लेते। फिर आपके जब शादी ब्याहों पे परसोना आपका होता है, लोग देखते हैं आपको, वाह वाह करते हैं, तो छोटी सी आपका CSS हो जाता है, आपका कोई और टारगेट अचीव हो जाता है, आप घर बना लेते हैं। बेनिफिट्स का मतलब क्या नाजिया? कि अगर आप उसको बेनिफिट अगर लिखें, इंसान का जो दिमाग है वो बेनिफिट को सीख करता है, प्लेजर्स को सीख करता है कि इफ़ आई अचीव दिस गोल आई विल गेट दिस प्लेजर। तो पहले आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर दें कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो मुझे ये बेनिफिट हो। उसके लिए छठा पॉइंट है विजुअलाइजेशन। आप उसे विजुअलाइज करें कि ये आप वो अचीव कर चुके हैं। गोल सेटिंग का, जो गोल गेटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट सफ़र है, इसमें गा यूज़ नहीं होता, इसमें है यूज़ होता है। इसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए कि मैं ये गाड़ी अचीव ले लूँगी, ले ली है। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है, आप उसको फील करती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप यूनिवर्स को, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं आप। जैसे कई आपके पास मोबाइल में है, आप एक्टिवेट ही नहीं होती हैं, आपकी लिखा होता है ना, इसको एक्टिवेट करो यार, वाईफाई को एक्टिवेट करो। समझ गए बात? तो जब तक एक्टिवेट नहीं होगी, वो ब्लू नहीं होगा, वो अंदर जो होता है ना, आप कई ऐसे हमने बीच में से जाके अपने सॉफ्टवेयर में सही चीज़ों को डीएक्टिवेट किया होता है। तो जब एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेशन कैसे होती है? इंसान के अंदर सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग है गोल सेटिंग के वाले से, कि गोल्स को अचीव कर, क्योंकि हमने खुद ही डीएक्टिवेट की होती है, हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते। हम गांव में कहते हैं अच्छा कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो परसों कभी आती नहीं। रिसर्च कहती है, शफक रिसर्च कहती है कि हर बंदा जो थोड़ा समझदार होता है अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन लिखता है और 2 से 3 हफ्तों में दोबारा उसको पढ़ता भी नहीं है। 95% लोग अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन को नहीं पढ़ते। हाँ जी, ऐसी है। अगले साल फिर आता, फिर कोई डायरी और कागज़ मिल जाता ना नाजिया, तो फिर वो कहते हो ये तो मैंने लिखे थे, दोबारा फिर वही बनाता है। कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो बुनियादी एक और चीज़ है जो उसकी वजह से वो सारे जो उसको वो करते हैं, उसके बाद आ जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल्स एंड द की पीपल। ये 7वां है जी पॉइंट, नाजिया लिख लें।
कि जब आपने गोल गेटिंग में करने सबसे देखने के आइडेंटिफाई करने के मेरे ऑब्स्टैकल्स कौन कौन से हैं, रुकावटें कौन कौन सी आनी है, पहले उसको विजुअलाइज करें। पहले बेनिफिट दिखाए अपने माइंड को, उसके बाद रुकावटें कौन कौन सी आनी है। मिसाल के तौर पर आपको CV है, आपने जॉब के लिए जाना है, आपको रिजेक्शन, आपको एक्सपेक्ट कर लें पहले ही कि यार ये 10 दफ़ा तो रिजेक्शन होनी है, और कभी उसको पर्सनली लेना। आपने 10 दफ़ा लोगों को जाके नाजिया पिच करना है अपना इंटरव्यू, अपनी स्पॉन्सरशिप, तो आपने कभी दिल पे, तो वो विजुअलाइज करें और आइडेंटिफाई करें कि हु आर द की पर्सन, क्योंकि हमें तो आइडेंटिफाई करना नहीं आता कि सही लोग कौन से हैं, सही उनको मैं जाके अपना पावर ऑफ नेटवर्किंग यूज़ करूं तो ओपन द गेट। अदरवाइज तो आप दरवाजे पे नॉक दे करेंगे, दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। उसका क्या तरीकाकार है, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, हेलीकॉप्टर से दरवाजे के ऊपर, छत से ऊपर से आ जाए, नीचे सीढ़ियों पर। हेलीकॉप्टर नहीं है, तुम सायों के पीछे दरवाजे से आ जाए, नहीं तो बैक डोर से भी आ जाए, नहीं ये भी नहीं है तो सुरंग खोद के आ जाए। देयर आर 7 ways टू एंटर इनटू द रूम। हम क्या करते हैं कि दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा नहीं खोला जी, दरवाज़ा बंद है जी। सेकंड लास्ट वो है परसिस्टेंस। 90% लोग इसलिए गोल अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो परसिस्टेंट नहीं होते अपने पे। रोज़ एक आम की गुठली लगा के कहते हैं इसमें से बूटा नहीं निकला, इसमें आम का दरख्त नहीं निकला। छोटे होते बच्चे होते ना, रात को दबा देते हैं, सुबह बारिश होगी करेगी, इसमें से कई छोटे छोटे निकल भी आते पौधे, वो गुठलियाँ बन जाते, निकलते ना आम के, जो दबा देते। तो परसिस्टेंस इज़ द मैजिक, इस्तकामत में करामत है। और लास्ट में क्या बोला जी, सारी आपने गोल गेटिंग के सारे स्टेप्स कर लिए, आखिर में क्या आया, प्रेयराइजेशन। विजुअलाइजेशन तो बीच में था ना, तो प्रेयराइजेशन का मतलब है ए रब मैंने अपने बूटा भी लगा दिया, पानी भी दे दिया, गोडी भी कर ली, मौसम भी सही, सब कुछ ठीक, लेकिन मालक दा कम फल बूटे लाना, लावे या ना लावे, माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे, ते मालक दा कम फल बूटे लाना, लावे या ना लावे। तो ज़िंदगी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नाजिया, कि ज़िंदगी में बड़ा बनने से पहले बेहतरीन बन जाओ। बड़ा बनने से पहले बेहतरीन बन जाओ। ज़िंदगी में सक्सेस के पीछे ना भागें, गोल्स के पीछे ना भागें, किसके पीछे भागें, एक्सीलेंस के, कि जो भी आप काम करें एक्सीलेंस की तरफ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में मीडियोक्रिटी बिकती है। आप एक्सीलेंस होंगे तो आपकी तो दुकान ही बहुत बड़ी बन जानी है, क्योंकि यहाँ तो एक्सीलेंस बेचने वाले बंदे है ही कोई नहीं। दैट इज़ अ सीक्रेट नाजिया। और आखिर में क्लोज करता हूँ इस जुमले पे, फिर आपका सवाल लेता हूँ कि पहली सीढ़ी पर कदम रख और आखिरी सीढ़ी पर नज़र। पहली सीढ़ी पर कदम रख और आखिरी सीढ़ी पर की जुस्तजू में रायगां एक पल भी ना चाहे। मंजिलों की जुस्तजू में कि आपका एक लम्हा भी ज़ाया ना हो, एक मिनट भी ज़ाया ना हो, आपके जो आपने ज़िंदगी में जो मकसद बनाया था। और हर वक्त एक सवाल अपने सब कॉन्शियस में डाल दें और पूछा करें कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम डूइंग राइट नाउ। ये लाइन लिख लें मेरी तरफ से, ये जुमला अपने दिल में लिख लें। क्या लिखना है, व्हाट इज़ द मोस्ट, कभी भी फारग बैठे हों, कमरे में बैठे हों, लेटे हों, कि क्या मैं अपने आज के दिन, आज के लम्हे, आज के इस घंटे में क्या आप अपने मकसद के लिए कोई एक स्टेप मैंने आगे उठा रहा हूँ, ये मैं टाइम वेस्ट कर। इफ़ यू आर नॉट फॉरवर्डिंग, ठीक है, आपके और आपकी मकसद के दरमियान में जो बीच में जो खायल चीज़ है ना, वो आपका अमल है। क्या मैं एक स्टेप उठा रहा हूँ, लिटिल बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम आपको केटू तक पहुँचा देते हैं। और जब आपका मंजिल बड़ी हो, हैं जी साकिब साहब, माउंट एवरेस्ट हो, तो नेवर आस्क द प्राइस ऑफ द शूज़। तो जूतों की कीमत ना पूछें, जो आज बड़े महंगे जूते ने, मैं केटू किस तरह जाऊँ। जब ज़िंदगी का मकसद बड़ा हो तो फिर जूतों की कीमत नहीं पूछते। आपको ज़िंदगी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए, फिर अल्लाह से दुआ चाहिए कि अल्लाह ताला, मेरी तरफ से तो मैंने सारी कोशिशें कर ली, अब आपके पास है। कंक्लूजन जो ना वो अब आपके पास है। और वो कहते हैं जी कि जब भी कोई रुकावटें आ जाएं गोल अचीवमेंट के बीच में, तो नेवर से ओह गॉड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, ऑलवेज से
ऐ मेरे खुदा तू बड़ा है, ओ प्रॉब्लम्स आई हैव अ बिग गॉड। क्या बोला है? नेवर से ओ गॉड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, बल्कि क्या कहने, ओ प्रॉब्लम आई हैव अ बिग गॉड। मेरा खुदा बहुत बड़ा है, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। और ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल आ जाए नाजिया, कोई तकलीफ आ जाए, कोई ऑब्स्टिकल आ जाए आपके गोल्स की रुकावट में, तो नाजिया क्या करना है, आंखों में आंखें डाल के रुकावटों के प्रॉब्लम्स में देखना है और वो भाग जाएंगे। और कभी दुआ ना करें कि रुकावटें ख़त्म हो जाएं। अल्लाह से दुआ करें कि मुझे हौसला दे, मैं रुकावटों को दूर कर सकूं। और कभी खुशियां आ जाएं तो कभी ना कहेंगे ये मुसलसल जारी रहें, तो खुशियों को भी कहेंगे कि इसको भी आपने जितना टाइम आपके पास है, जो चिड़ियाँ, ये परिंदे, जो खुशियों के परिंदे होते हैं ना, इसको अपने पास रख सके, इनको टेम कर लें, वरना इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे ये मर जाती है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का शुक्रिया। CO टुडे टीवी पे देखिएगा और अपने कमेंट्स में दीजिएगा। CO टुडे टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगला सेशन नेक्स्ट वीक में हमारे मैनेजमेंट हाउस CO क्लब और ये कैफ़े खुदी, जो मेरा तरीक आज का क्लोजिंग जुमला जो कि हमारा है कि इस खुदी का जो कैफ़े हमने बनाया है, इसके ऊपर है इकबाल का कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। थैंक यू वेरी मच।